जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत की कमान संभाली है, तब से उनकी उपलब्धियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत तरजीह दी जाती है। मोदी सरकार ने कानूनी ढांचे में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो भारत में बिजनेस को आसान बनाते हैं। इससे कागजी तौर पर हिंदुस्तान को फायदा भी हुआ है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में भारत जहां 2015 में 142वें स्थान पर था, 2020 में वो ऊपर चढ़कर 63वें स्थान पर आ गया। लेकिन भारत में बिजनेस से जुड़ा एक ऐसा सच भी है जिसके बारे में न मोदी सरकार ने कुछ कहा न मीडिया ने। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में 11,500 से ज्यादा व्यवसायियों ने आत्महत्या की है। साल 2016 में यह आंकड़ा 8,500 के करीब था, यानी पिछले 5 सालों में आत्महत्या करने वाले व्यवसायियों की संख्या में 3,000 का इजाफा हुआ है। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कहा कि ज्यादातर आत्महत्याएं बिजनेस से जुड़ी समस्याओं के कारण हुई हैं। कई मौतों के बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि उन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। ये तो थी जमीनी हकीकत, लेकिन इस सब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रचार कर रहे थे। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा एक सेक्शन मिलेगा, जहां मोदी सरकार के वादों और उनकी उपलब्धियों की पूरी एक फहरिस्त मौजूद है। इस फहरिस्त में भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी कंपनियों के सामने भी भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वकालत की थी। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाना चाहिए कि अगर वो हिंदुस्तान में पहले से मौजूद व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो वो विदेशी कंपनियों को किस तरह बुला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आत्महत्या करने वाले व्यवसायियों की संख्या किसान आत्महत्या से भी ज्यादा है। ये बताने का मकसद मरने वालों की तुलना करना नहीं, बल्कि मामले की गंभीरता को समझना है। साल 2020 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या करीब 10,500 थी। इसका मतलब यह है कि आत्महत्या करने वाले व्यवसायियों की संख्या आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या से 1,000 ज्यादा है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि किसान आत्महत्या में कमी आई है, बल्कि पिछले 1 साल में किसान आत्महत्या में भी 3.9% का इजाफा हुआ है। इसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि मोदी सरकार की खराब आर्थिक नीतियों का खामियाजा बिजनेसमैन और किसान दोनों भुगत रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए वतन समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।